हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में भी हमने कल की क्लास में विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। हमने डिविजिबिलिटी रूल में हमने 2 का 2, 4, 8, 16, 32 इनका डिविजिबिलिटी रूल कल की क्लास में हमने डीप से एनालिसिस किया था और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम 5, 25, 125, 3, 9 का डिविजिबिलिटी रूल डीप से एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कर दीजिए और स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक पूरी वीडियो देखिए। आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है कल की क्लास भी। और देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर इस तरह की यूजफुल क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम स्टार्ट किए थे। तो कल की क्लास में हमने एक का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, फिर 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, हमने अच्छे से डीप से एनालिसिस किया था। 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमने अच्छे से एनालिसिस किया था। फिर हमने 16 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से एनालिसिस किया था। ये हमने कल की क्लास में डीप से एनालिसिस कर लिया था कि इन सभी का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और ये आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको याद रखना है। और जिस भाई बहन ने भी कल की क्लास हमारी नहीं देखी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए। और इन सभी का आपका डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल के एग्ज़ाम में इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये देख लेने हैं। फिर आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं। आज हम 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ेंगे, डीप से एनालिसिस करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? 5 की विभाज्यता का नियम है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइजेबल बाई 5, मतलब कि किसी संख्या का लास्ट का डिजिट यदि 5 से विभाजित है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो क्या दे रखा है? लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइजेबल बाई 5, डिवाइजेबल बाई 5। क्या देख रहा है अगला कि कह रहा है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का आखिरी का अंक, किसी संख्या का आखिरी का अंक यदि 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यही 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिसे हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 61, 83, 85। अब ये आपसे पूछ ले कि ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें आपसे ऐसे पूछ ले कि भैया यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको बताना है कि 5 से विभाजित है या नहीं है। तो जिसको ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है वो क्या करेगा, वह पूरी संख्याओं में 5 का भाग देगा और उसको पता चलेगा। इसमें उसका 1 मिनट या आधा मिनट उसका लगेगा ना, जिससे उसका टाइम वेस्ट होगा। और जिसको 5 का डिजिबिलिटी रूल पता है वो सीधे ही बता देगा कि उसका लास्ट का आखिरी डिजिट देखेगा कि वह 5 से विभाजित है या नहीं है। यदि वह 5 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो उसे देखते ही पता चल जाएगा कि अब यहाँ आखिर में 5 आ रहा है तो यह 5 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। तो ये आपको 5 का डिजिबिलिटी रूल ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 71, 86। ऐसे आप पूछ ले कि ये एग्जांपल है कि 71, 86, 7186 में का 5 से डिवाइजेबल है या नहीं, ये आपको पूछ ले। तो भी कोई जिसको नहीं पता है वो पूरे में 5 का भाग देगा, फिर उसको पता चलेगा भाई ये है या नहीं है। और जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो सीधा ही लास्ट का आखिरी अंक देखेगा, उससे देखेगा ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। 5 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 5 से विभाज्य हो जाएगी।
तो 6 है, में 5 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो यह 5 से विभाजित नहीं हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको 5वां डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको बार रिपीट करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको याद में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ़िलहाल में बन रहे हैं। तो आप आगे देखते हैं हमारा 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। 25 की विभाज्यता का नियम देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो ये 25 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये हम देखते हैं, अच्छे से देखते हैं बीच में क्या भाई 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 अंक यदि 25 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। यह 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या दे रखा है, क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 25 की लास्ट के 2 डिजिट यदि 25 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। यही 25 का डिविजिबल रूल है। यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या के यदि आखिर के 2 अंक यदि 25 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। यही 25 का डिविजिबल रूप, यही 25 का विभाज्यता का नियम होता है, जिसे हम एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 18,650। ठीक है, ये कोई नंबर है भाई, आपको पूछ ले कि यह संख्या 25 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको बताना है। जिसको ये रूल नहीं या नियम, जिसको ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, वो क्या करेगा, वह पूरी संख्या में 25 का भाग देगा, फिर उसको आखिरी में पता चलेगा। इसमें उसका 1 मिनट या 30 सेकंड लग जाएंगे। और जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता है वो लास्ट के आखिरी 2 डिजिट देखेगा कि उसमें 25 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि उसका 25 में भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। और यदि उसकी आखिरी के 2 अंकों में यदि 25 का भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या 25 से विभाज्य नहीं होगी। तो आखिरी के 2 अंक कितने हैं, आखिरी के 2 अंक 50 में 25 का भाग जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये पूरा पर भाग चल जाएगा, तो यह संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी, पूरी संख्या 25 से विभाज्य हो जाएगी। यही 25 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो क्या आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई 25 का डिविजिबिलिटी रूल कितना होता है, क्या होता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि लास्ट के 2 अंक 25 से विभाज्य होंगे तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन में भी आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 125 का डिविजिबिलिटी रूल, 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 125 का विभाज्यता का नियम, 125 की विभाज्यता का नियम देखते हैं कि क्या दे रखा है कि भाई 125 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये हम देखते हैं। 25 की विभाज्यता का नियम यह होता है कि लास्ट की 3 डिजिट यदि 125 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 25 से विभाजित होगी। क्या दे रखा है, लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिवाइजिबल बाई 125। यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यदि 125 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। यही 125 का विभाज्यता का नियम होता है कि मतलब कोई संख्या में दे रखी है, उसी संख्या के लास्ट के आपको 3 डिजिट देखने हैं। यदि लास्ट के 3 डिजिट 125 से विभाजित हो रही हैं तो वह पूरी संख्या ही 125 से विभाजित होगी। यही इसका रूल है। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 91,05 2 4 250। ये कोई नंबर दे रखा है
और ये पूछ ले कि ये 125 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जिसको नहीं पता है वो तो पूरे नंबर में देखेगा और उसको आज लगभग 1 मिनट तो उसमें कन्फर्म लग ही जाएगा। और जिसको ये नियम पता है वो सीधे लास्ट की 3 डिजिट देखेगा कि लास्ट की 3 डिजिट यदि 125 से विभाजित हैं या नहीं है। यदि 125 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 125 डबल एकदम 250 होते हैं, तो यह पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगा। तो ये 125 डबल 250 होते हैं, तो यह पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको 5 का डिजिटल रूल अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर हमने 25 का डिजिटल रूल पढ़ा, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 25 का डिजिटल रूल क्या होता है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा 125 का डिजिटल रूल, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 125 का डिजिटल रूल क्या होता है। तो आज हमने ये 3 डिजिटल रूल अच्छे से डीप से एनालिसिस किए हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और याद में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।